नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जैव विविधता संबंधी विभिन्न मुद्दों पर। हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी अर्थो परिभाषा जैव विविधता का, जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता के प्रकार, मेगा डाइवर्सिटी देश, जैव विविधता हॉटस्पॉट, IUCN के बारे में और जैव विविधता का संरक्षण, अंतः स्थान व बहिर्स्थान संरक्षण के बारे में। अब हमारा टॉपिक है अगला, भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। इसी के अंतर्गत आएगा आर्द्र भूमियां वगैरह चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत इसके अंतर्गत टॉपिक आएगा, उसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर है भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण, तो देखते हैं टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व इत्यादि के बारे में चर्चा की थी। अब देखते हैं भारतीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। भारतीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारा यहाँ पर चार्ट के रूप में रखने वाला हूं और ये इंपॉर्टेंट है। भारत में जैव विविधता के टॉपिक यहाँ आ जाएंगे, समझ लीजिए। तो अनेक सारे बिंदु यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे। पहला, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, तीसरा लाल पांडा परियोजना, चौथा पढ़ेंगे हम लोग इसी में। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारा एक बार आपको नोट करना होगा, ताकि पता लगेगा भारतीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास हो चुके हैं। वो सारा हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, लाल पांडा परियोजना, भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान ZSI, भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान, वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान BSI, ZSI और ये कहलाता BSI। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी इस टॉपिक पे जुड़िएगा। चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर भारतीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। अगला है प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान, वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान, हांगुल हिरण परियोजना, हांगुल हिरण परियोजना, कस्तूरी मृग
परियोजना, हांगुली रण परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना। बस यही अभी तक इतना ही लिखवाया यहाँ पर, ये जरा नोट कर डालिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है 7 बिंदु लिखे, 8वां बिंदु इधर लिखेगा। ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना, ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना। थामिन हिरण परियोजना, दसवां है ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना, थामिन हिरण परियोजना। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, गिर सिंह परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना। आगे हम पढ़ेंगे इसी में। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, अगला बिंदु है महत्वपूर्ण जैव विविधता संरक्षण संबंधी अधिनियम, महत्वपूर्ण जैव विविधता संरक्षण संबंधी अधिनियम। अगला जैव विविधता संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां, जैव विविधता संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां। सर आरएस के लिए क्लास इनफ है क्या? आरएस के लिए तो इनफ क्या, बहुत ज़्यादा है, इतना पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैव विविधता संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां, आरएस में ये सिलेबस में है ये टॉपिक, और अक्सर प्रत्येक वर्ष इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टॉपिक करिएगा, बहुत सारे प्रश्न इससे बनेंगे एग्जाम में। जैव विविधता संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, लाल पांडा परियोजना, जेडएसआई, बीएसआई, हांगुली रण परियोजना, कस्तूरी मृग, ऑलिव रिडले टर्टल, थामिन हिरण, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, गिर सिंह परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना, गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, महत्वपूर्ण जैव विविधता संबंधी अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां। मैंने कहा ना आरएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये इनफ होगा टॉपिक, इतना पढ़ लेंगे काफी होगा, ये बहुत सारा टॉपिक कवर करवाऊंगा इसमें मैं। जैव विविधता संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां,
भारत के विचित्र जीव जंतु। ये सारे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इतना सारा टॉपिक इसमें आएगा। भारत के विचित्र जीव जंतु 16 हेडिंग्स मैंने लिखी है, और भी ध्यान आएगी अभी तो मैं इसमें आगे और लिख डालूंगा, थोड़ी जगह रखिएगा, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी तो इसी में आगे लगातार जोड़ते रहेंगे, और वरना इसी क्रम में हम लोग चलते रहेंगे और लगातार हम लोग देखेंगे। बहुत सारे बिंदु आएंगे। ये जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसमें अनेक बातें आएगी, तिथियों के अलावा भी बहुत सारी बातें, तो वहां पर ही हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु है सारे यहां पर रहेंगे। हाँ, ये टॉपिक काफी लंबा है, देखिए बहुत दिनों से चल रहा है, इंपॉर्टेंट भी है, आरएस में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। हाँ, वो विलुप्त प्रजातियां या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जीव जंतु, वो सारे विचित्र जीव जंतुओं में यहां पर आ जाएंगे। भारत के विचित्र जीव जंतु अनेक सारे चर्चा करूंगा। मरखोड़ जीव जंतु, समुद्री गाय क्या होता है, अनेक सारे ऐसे बिंदु होते हैं जो यहां पर आते हैं इसमें। हाँ, राष्ट्रीय पार्क कितने, बायोस्फीयर रिजर्व कितने, कौन से, अभी तो बहुत लिस्टें लेके आनी है इस टॉपिक में। रिमेनिंग जितने बिंदु होंगे आ जाएंगे। 15वां नंबर जो टॉपिक है वो बहुत डिटेल चलेगा, इनमें सबसे डिटेल जाएगा 15th नंबर टॉपिक, उसमें रिमेनिंग जितने बिंदु होंगे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, छोटा पार्क, कौन से राष्ट्रीय पार्क का संरक्षण किया जा रहा है, बढ़िया जीव जंतु वहां पर, अच्छे जीव जंतु, बड़े जीव जंतु कौन से, सब कुछ वहां पर आ जाएगा। तो 15वें नंबर टॉपिक में अनेक सारी बातें आ जाएगी, जो आपके मन में डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे 15 नंबर टॉपिक में जब आएंगे। एसआई के लिए है ये, एसआई में टॉपिक पूछा जाता है। आईएएस प्री में तो बहुत ज्यादा हिट है ये टॉपिक, आईएएस प्री में बहुत ज्यादा हिट है ये टॉपिक, अक्सर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं आईएएस प्री से। मैं आईएएस प्री वाला लेवल दूंगा यहां पर आपको, आईएएस प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको बाद में सॉल्व भी कराऊंगा। आप यदि कहेंगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो आईएएस प्री में जितने प्रश्न आ रखे हैं, आरएस में जितने आ रखे हैं, सारे में सॉल्व कराऊंगा लास्ट में, चिंता ना करें। तो बस नोट कर डालिए, नोट कर लिया। हांगुल हिरण अलग है, कस्तूरी मृग अलग होता है, दोनों अलग अलग हैं। हांगुल हिरण और कस्तूरी मृग अलग अलग होता है। टाइगर रिजर्व क्या होता है, इसके अंतर्गत आ जाएगा, बाघ परियोजना के अंतर्गत। बस आप नोट कर डालिए, बाकी आगे हम चर्चा कर लेते हैं। हो गया, ये बिंदु हमने लिख डाले, 16 बिंदु यहां पर लिखे हैं, कुछ और ध्यान आएगा तो और भी आगे लिख डालेंगे। आरएस मेंस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, यहां पर आरएस प्री के लिए पढ़ा रहा हूं, और आरएस प्री में जो पढ़ेंगे, हमारा प्री वनडे एग्जाम फोकस बैच है, तो प्री के लिए जो पढ़ा रहा हूं वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, हो गया, यहां पर आगे चर्चा करूं, जल्दी से नोट कर लिया, आधे मिनट का समय और फिर आगे टॉपिक पे चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला बिंदु, बाघ परियोजना। हो गया नोट, तो ठीक है, ये टॉपिक होगा। इसके बाद एक और बचा होगा, वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का भी टॉपिक कवर हो रहा है। भारत में जब जैव विविधता पढ़ेंगे तो फिर टॉपिक वहां नहीं पढ़वाऊंगा, क्योंकि यहीं पर सारा कवर कर डाला इन बिंदुओं के साथ में। ठीक है, तो देख लेते हैं। मेंस अप्रोच का भी बेसिकली लिख रहे हैं, भारत में जैव विविधता के संरक्षण पर लिखिए 100 शब्द, तो इनके बारे में वर्णन लिख डालिए, हो जाएगा 100 शब्द यहां पर। ठीक है, आगे आते हैं, बाघ परियोजना। पहला मेरा बिंदु है बाघ परियोजना है, प्रोजेक्ट टाइगर कहें एक ही बात है, प्रोजेक्ट टाइगर कह दें या बाघ परियोजना कह दें एक ही बात है।
तो सुनिएगा यहां पर बाघ परियोजना। बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो पहला बिंदु देखिएगा, यहां पर कुछ बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते चले जाएंगे, अनेक सारे बिंदु यहां पर नोट करेंगे। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए, टाइगर के संरक्षण के लिए परियोजना प्रारंभ की गई थी 1973 में। 1973 में 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी। बाघ संरक्षण परियोजना के तहत भारत में बाघ रिजर्वों की स्थापना की गई। टाइगर रिजर्व जिसे कहें, बाघ का या टाइगर एक ही बात है। बाघ रिजर्वों की स्थापना की गई थी। टाइगर रिजर्वों की स्थापना की गई थी भारत में 1973 में। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व, जैसे राष्ट्रीय पार्क होता है वैसे टाइगर रिजर्व बना देते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया था 1973 में। 1973 में इसके लिए संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। 1973 में जब परियोजना प्रारंभ की गई तो 1973 में हमने कहा था, 1973 में सहयोग किसका मिला था? WWF का। WWF के सहयोग से परियोजना प्रारंभ की गई थी। हमने कहा था WWF फंड या पैसा प्रदान करने का कार्य करता है, और फंड या पैसा प्रदान करेगा तो अर्थात संस्थान का नाम कहलाएगा WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से। इसके सहयोग से बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो भारत में 1973, ये सन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी WWF के सहयोग से। पहला टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में किया गया था। तो यहां पर लिख डालते हैं कुछ बिंदु, आगे आते हैं और डिटेल से, तो साथ साथ बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे। लिखिए, भारत में बाघों, बाघ मतलब टाइगर, भारत में बाघों के संरक्षण हेतु WWF के सहयोग से बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई। तो सहयोग किसका था? WWF का सहयोग था उसके लिए, उसके साथ में उसके सहयोग से परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना के तहत भारत में बाघ रिजर्व टाइगर रिजर्व्स बाघ रिजर्वों की स्थापना बाघ रिजर्वों की स्थापना की गई। भारत का पहला टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
टाइगर रिजर्व एक नेशनल पार्क भी होता है, तो सामान्यतः नेशनल पार्क भी होता है, टाइगर रिजर्व कहें या नेशनल पार्क कहें, नेशनल पार्क को आगे टाइगर रिजर्व होता है तो टाइगर रिजर्व की संज्ञा दे दी जाती है। तो पहला टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो पहला टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। WWF की फुल फॉर्म पहले बता चुका हूं, याद करिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। WWF के बारे में चर्चा कर चुका हूं, अभी ये सवाल ना पूछें क्योंकि ये सवाल तो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। 1940 के कब स्थापना की गई? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रतीक चिन्ह होता है पांडा, सफेद पांडा या विशाल पांडा इसका प्रतीक चिन्ह होता है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बनाया गया। अब देखिए, भारत में टाइगर रिजर्व बना दिए गए, WWF के सहयोग से स्थापना की गई पहला टाइगर रिजर्व। तो वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? कमेंट करके बताएं मुझे जरा, करण जी क्या आपका चेक करूं। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? बताएं मुझे, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये जरा कमेंट करके मुझे बताएं। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? बताइएगा, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? संख्या बताएं उनकी जरा मुझे। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? सही कहा, बहुत सही कहा सभी लोगों ने, लगभग 52 टाइगर रिजर्व है। 52 टाइगर रिजर्व है, तो 52 टाइगर 52 टाइगर रिजर्व है। भारत में वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व है और 52वां टाइगर रिजर्व हाल ही में बनाया गया है, रामगढ़ वेस्तारी टाइगर रिजर्व, बूंदी में आता है, राजस्थान के बूंदी जिले में, तो कहलाता है 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ वेस्तारी टाइगर रिजर्व भारत का। नवीनतम या 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ वेस्तारी टाइगर रिजर्व बूंदी राजस्थान में बूंदी राजस्थान में स्थित है। बूंदी राजस्थान में स्थित है, तो यह कहलाता है रामगढ़ वेस्तारी टाइगर रिजर्व के नाम से। 52वां टाइगर रिजर्व कहा जाता है भारत का। अब देखिए, बाघों की जो गणना की जाती है, भारत में कितने बाघ है, गणना जो की जाती है वो वैसे तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वैज्ञानिक गणना कहें तो वैज्ञानिक गणना होती है प्रति 4 वर्ष बाद में इनकी वैज्ञानिक गणना की जाती है। भारत में बाघों की वैज्ञानिक गणना प्रति 4 वर्ष बाद में की जाती है। सर राजस्थान का कौन सा है? तो राजस्थान का ही लिखा है। भारत का नवीनतम व 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बूंदी राजस्थान में तो स्थित है, 52वां है। तो भारत में बाघों की वैज्ञानिक गणना प्रति 4 वर्ष बाद में की जाती है। पहली वैज्ञानिक गणना की गई थी, उसका नाम कहला 2006 में, उसके बाद 2010 में, उसके बाद 2014 में और उसके बाद में 2018 में। 4 बार अभी तक वैज्ञानिक गणना हो चुकी है। भारत में बाघों की वैज्ञानिक गणना प्रति 4 वर्ष बाद में की जाती है।
और पहली ऐसी वैज्ञानिक गणना की गई थी 2006, फिर 10, फिर 14, फिर 18। नेक्स्ट की जाएगी 2022 में। तो अभी तक 4 वैज्ञानिक गणनाएं हो चुकी है और उन वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार कितने कितने टाइगर हैं भारत में वो मैं आपको बताऊंगा और दर्शाऊंगा। देखिए कितने कितने टाइगर हैं टोटल। तो यहां पर लिखिएगा अगला तथ्य, भारत में बाघों की भारत में बाघों की वैज्ञानिक गणना प्रति 4 वर्ष बाद की जाती है। ऐसी पहली वैज्ञानिक गणना 2006 में व उसके बाद 2010, 2014 व 2018 में की गई। 2010, 14 व 18 में की गई। पहली 2006 में, फिर 10 में, फिर 14 में, फिर 18 में। सर राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का आप देखिए, केवल राजस्थान का तो पढ़ा नहीं रहा हूं, पूरे यहां पर यूपी बिहार सबके जोड़ रखे। तो मैं कॉमन बात करूंगा, राजस्थान में वैसे कहें तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो 2010, 14 व 18 में रणथंभौर, सरिस्का, दर्रा और रामगढ़ वेसारी 4 हो गए राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान वालों को भी जानकारी दे दी है। तो वैज्ञानिक गणना प्रति 4 वर्ष बाद, ऐसी वैज्ञानिक गणना 2006 में, फिर 10, 14 व 18 में की गई। यहां तक लिखेगा। निया जी आपका प्रश्न मैंने पढ़ लिया है, जवाब दे दूंगा लास्ट में, याद रखूंगा जाते समय, उस समय आपको आंसर दे डालूंगा। ठीक है, भारत में बाघों की वैज्ञानिक गणना प्रति 4 वर्ष बाद की जाती है। ऐसी वैज्ञानिक गणना 2006 में की गई और उसके बाद 2010, 14 व 18 में की गई थी। वैज्ञानिक गणना क्या होती है? वैज्ञानिक गणना होती है उनके फुटप्रिंट से जांच करना, कैमरों के माध्यम से जांच करना और कई सारी टेक्निक्स लगाकर उनके बालों वगैरह से जीन की पहचान करके करना। ऐसे अनेक सारे होते हैं, तरीके होते हैं जिनसे पता लगाया जाता है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, दर्रा अभ्यारण्य कोटा केंद्रित और रामगढ़ विस्तारी 4 जगहों पर है टाइगर का संरक्षण किया जा रहा है, टाइगर रिजर्वों की स्थापना की है। आगे देखिएगा, तो ये ईयर लिखे 2006, 10, 14 व 18 यहां पर। आगे पांच बिंदु लिखे थे हमने। आगे देखिएगा, वर्ष और बाघों की संख्या। छह, 10, 14 व 18 यहां पर मैं केवल और केवल लाइव क्लास से यहीं पढ़ लेता हूं। क्लास से केवल लाइव क्या रिकॉर्डिंग भी सब यहीं लेता हूं, इसके अलावा मैं कहीं पर भी नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो केवल और केवल मेरी क्लासें यहीं पर ही आती हैं। 2006, 10, 14 व 18 4 यहां पर ईयर आपके सामने दे रखे।
4 यहां पर ईयर दे रखे हैं। तो यहां पर ईयर लिखे हैं 2006, 10, 14, 18। इनमें भागों की गणना देखिएगा, टोटल कितनी है? 1411, 1411, 1706, 2226 और 2967। भारत में वर्तमान में भागों की संख्या 2967 है, 2967। देखिए मैंने तो चारों में लिख दिए हैं। लगातार भागों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहले 1411 थे, फिर 1706 हुए, 2226 और 2967। वर्तमान में भारत में भागों की कुल संख्या कितनी है? 2967 है, 2967 है। अब ये नहीं कहिएगा सर 2020 में बढ़ गई, वो वैज्ञानिक गणना के अनुसार बता रहा हूं आपको आंकड़े। अब 2020 में एवरी ईयर जो आंकड़े आते हैं वो अलग है, लेकिन वैज्ञानिक गणना वाले आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण और एकदम सटीक माने जाते हैं। तो वैज्ञानिक गणना में 2967 बाघ है। तो पिछली गणना की तुलना में कितने बाघ बढ़े? कितने बाघ बढ़े? पिछली गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? अर्थात 741 बाघ बढ़े हैं। 741, 2226 से 2967 हुए हैं, तो टोटल कितने बढ़े? 741 बढ़े हैं। सर ये टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति कौन देता है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड देता है और भारत की संसद देती है। अंततः जिम्मेदारी किसकी होती है? भारतीय संसद की होती है। संसद यहां पर अंतिम अप्रूवल देती है इसको करने की। पिछली बार गणना 2014 की तुलना में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या में 741, 2967 माइनस 2226, 741 की वृद्धि हुई है। सात सौ 741 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये देखें यहां पर आंकड़ों के साथ में लिखा है कितने हमेशा लगातार। तो कई बार कहते हैं भारत में पिछले 15 वर्षों बाघों की संख्या में वृद्धि हुई या कमी। आंकड़े याद होंगे तभी पता लग पाएगा। वृद्धि हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। 1411, 1700, 2200, 2967, तो 741 की वृद्धि हुई है। अब 741 बाघ है तो 741 बाघों में वृद्धि हुई है और टोटल है 2967। तो भारत में सर्वाधिक बाघ कहां पर है? सर्वाधिक बाघ कहे जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में, इसलिए उसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है। यहां कुल 526 बाघ हैं। मध्य प्रदेश को
मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एमपी में सर्वाधिक है अर्थात 526 बाघ। मध्य प्रदेश के पश्चात कर्नाटक में 524 बाघ, एवं इसके पश्चात उत्तराखंड में 442 बाघ है। 442 बाघ हैं। तो तीन प्रमुख राज्य बताए, मध्य प्रदेश और उसके बाद में कहलाता है कर्नाटक और तीसरा कहलाएगा उत्तराखंड राज्य। मध्य प्रदेश, कर्नाटक व उत्तराखंड राज्य। यहां पर ऐसे बाघों की संख्या लगातार बता रखी है मैंने, 526, 524 व 442। देखिए अनेक सारी और बहुत सारी बातें बताऊंगा बाघों से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है सारे। टाइगर है सर्वाधिक मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442। उत्तर प्रदेश में 173 व बिहार में 31 बाघ हैं। राजस्थान में 69, उत्तर प्रदेश में 173 और बिहार में 31। ये यहां पर नाम लिखें, ये इंपॉर्टेंट नाम है जो मैंने यहां पर लिख डाले हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के यहां पर बाघों के संख्या लिख डालिए और इंपॉर्टेंट ये जो बातें हैं यहां पर नोट कर डाला है। ठीक है, यहां तक नोट करिए, आगे और देखते हैं, अभी तो और भी बिंदु हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। अगला जो मैं तथ्य लिखूंगा, इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, यह तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जामों में आती है, 29 जुलाई के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में कितने सर? अब देखिए सबका याद नहीं, फिर भी मैं पता करके आऊंगा, कल आपको बताऊंगा झारखंड में कितने। मुझे जिन जिन में याद है मैंने सारे लिख डाले। देखें मैं बिल्कुल भी देख कर नहीं पढ़ा रहा हूं, बिना देखे ही लिख रहा हूं या सारा, तो मुझे जो भी याद है मैंने आपके सामने सारा यहां पर लिख दिया। झारखंड में भी कल याद करके आऊंगा और मैं भी याद रखूंगा कल झारखंड में कितने। अब से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लिख दिए मैंने, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के और झारखंड भी मैं कल याद करके आऊंगा। रणथंभौर में 102 नहीं है, टोटल राजस्थान में 69 है, रणथंभौर में 102 कैसे हो सकते हैं बताएं? ये लेटेस्ट गणना के आप बता सकते हैं, 2018 की गणना के अनुसार तो राजस्थान में 69 ही है। हमने क्या कहा, आप पढ़ रहे हैं 2020 वाली, 19 वाली, उसमें पढ़ सकते हो, लेकिन मैं 2018 वाली वैज्ञानिक गणना के आंकड़े बता रहा हूं, एग्जाम में इनसे पूछे जाएंगे, लेटेस्ट वाले नहीं पूछे जाएंगे। जैसे जनगणना में क्या होता है, जनगणना में 2011 की जनगणना के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेटेस्ट वाले नहीं। वैसे बाघों की गणना में भी यही हाल है। तो 2018 की वैज्ञानिक गणना वाले आंकड़े लिख रहा हूं, बिल्कुल सही है। राजस्थान में 69 बाघ है उसके अनुसार। ठीक है राजेश जी, आपकी बात सुन ली है, लेकिन समय आने पर भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।
यहां तक बिंदु लिखे, अगला बिंदु लिखेगा उनतीस जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सब आऊंगा, प्रवाल भित्ति दिवस, हाथी दिवस, सब आ जाएंगे। तो ये सारे बिंदु मैं चर्चा करूंगा। मेरा टॉपिक जो जो बढ़ते जा रहे हैं लगातार आते रहेंगे। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई, ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। अपनी बर्थडे की तारीख भूल जाए चलेगा, लेकिन ये याद रखना जरूरी है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां तक हमने बातें लिखी, आगे लिखेगा कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कैलाश सांखला मूलतः राजस्थान के उनका निवास कह दें, जन्म कह दें, तो मूलतः कैलाश सांखला राजस्थान के जोधपुर से, वहीं से क्लास से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जोधपुर जिले से कैलाश सांखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला। जोधपुर में अत्यंत प्रसिद्ध नाम, और नाम कहा जाता है कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इन्हीं के नेतृत्व में 1973 में टाइगर परियोजना का प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इन्हीं के निर्देशन में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना या बाघ परियोजना बाघ परियोजना का संचालन सन 1973 में कैलाश सांखला के निर्देशन में किया गया था। इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त है। इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त है। इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें पहली का नाम है कहलाता टाइगर और दूसरे का नाम है रिटर्न ऑफ द टाइगर। रिटर्न ऑफ द टाइगर है, टाइगर और रिटर्न ऑफ द टाइगर है। तो देखिए इतने सारे बिंदु यहां पर लिखे।
कई सारे बिंदुओं पर मैंने चर्चा कर दी यहाँ पर टाइगर के बारे में। टाइगर रिजर्व कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, कब स्थापना की गई, क्या इससे रिलेटेड बिंदु हैं, सारे यहाँ पर। सबसे कम कहां पर है, जहां जीरो होंगे तो भारत के अनेक ऐसे राज्य है जहां पर एक भी टाइगर नहीं है, तो सबसे कम वाला नहीं पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा वाला पूछा जाएगा। सबसे कम कहां है, बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल नहीं वाले बहुत सारे राज्य है भारत में जहां पर टाइगर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा वाला पूछा जाएगा। ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, और उसके बाद में आता है उत्तराखंड राज्य का स्थान। राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में, ये इत्यादि मैंने उत्तर प्रदेश में बता दिए। झारखंड में भी कल मैं आपको पता करके बता दूंगा। तो ये सारे देखे यहां पर इंपॉर्टेंट है। टाइगर और रिटर्न ऑफ द टाइगर इनकी पुस्तक का नाम कहलाता है कैलाश सांकला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को जाना जाता है। यहां पर कुछ बातें लिखी। अब आगे टाइगर की शक्ल तो देख लें आखिरकार कैसा होता है टाइगर। धारियों वाला जंतु होता है, ऐसी लंबी लंबी धारियां होती है, और ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कहा जाता है टाइगर को, तो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। वैज्ञानिक नाम इसका कहा जाता है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। ये बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी और आऊंगा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, अभी बातें समाप्त नहीं हो गई, अभी तो बहुत सारी बातें और हैं। तो यहां पर देखिएगा और जो रिलेटेड बातें हैं, मैं आपके सामने कुछ और बातों पर भी चर्चा करूंगा यहां पर। यह भारत का नेशनल एनिमल या राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है। इसका वैज्ञानिक नाम कहलाता है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है। ये देखिए, ये जो प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति कही जाती है। टाइगर की कुल 9 प्रजातियां होती हैं, 9 में से 3 तो विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में विश्व में 6 प्रजातियां बची है। जैसे तस्मानियन टाइगर है, वो विलुप्त हो चुका है। साइबेरियन टाइगर अभी भी साइबेरिया के क्षेत्र में पाया जाता है, रूस में। सर, विश्व में कितनी टाइगर प्रजातियां? 9 मैंने बताया, सब कुछ आ जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा टाइगर टॉपिक में। क्या सारे टॉपिक में 9 प्रजातियां, जिनमें से वर्तमान में 3 विलुप्त हो चुकी है, 6 प्रजातियां विश्व में पाई जाती है। तो 6 प्रजातियां पाई जाती है, 9 विलुप्त, 9 में से 3 विलुप्त हो चुकी है, 6 प्रजातियां पाई जाती है। यह टाइगर की विश्व में कुल 9 प्रजातियां हैं। टाइगर की यह प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर है। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है। विश्व में टाइगर की 9 प्रजातियां, जिनमें 3 विलुप्त हो चुकी है। टाइगर की यह प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर है। तो ये कहलाती है रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से। सफेद टाइगर भी पाए जाते हैं, 1 VR
राष्ट्रीय पार्क है, वन विहार टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। आगे अभी तथ्य लिखवाने वाला हूं, और भी बहुत सारे। बस धैर्य रखो। आप सवाल पूछने से पहले मुझे एक बार पूरा टॉपिक कंप्लीट करने दो, उसके बाद ही सवाल पूछो तो बढ़िया है। आप जो पूछोगे उसका आंसर यहां पर तैयार है, तो बस यहां पर थोड़ा धैर्य रखें और साथ साथ नोट करते जाएं। तो ये पहले एक बार नोट कर डालिए। यहां पर उसी आपने जो मैटर लिखा उसमें कंटिन्यू में लिखे। आप तो आपके पास तो ये फोटो नहीं है, तो आप उसमें कंटिन्यू लिखे। जो मैटर मैंने यहां पिछला लिखवाया था उसी में आप लोग क्या करें, कंटिन्यू लिखते चले जाएं। अगला पॉइंट डाल दो, लगातार लिखते चले जाएं। तो इसी में आगे लिखे। हनुमान जी ऐसा है, आपके जो कमेंट हैं वो मुझे जरा थोड़े कम पसंद आए। सर एक बार लिखने तो दो। सर आप अपने आप को ही पढ़ा रहे हो, अपने आप को पढ़ाने नहीं आया हूं मैं, आप लोगों को पढ़ाने आया हूं। मैं तो पढ़ के जा चुका हूं। तो कृपा करके प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करें, आराम से बढ़िया शब्दों का प्रयोग करें, खुश रहें और एकदम बढ़िया शब्दों का प्रयोग करें। चोट पहुंचाने वाले कभी किसी को शब्दों का प्रयोग नहीं करें। बढ़िया से पढ़े। बस इतना रिक्वेस्ट कर दीजिए, सर पिछला कर दीजिए जरा स्लाइड, बस सिंपल सी बात है। प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करें, मैं भी और आप भी। लिख लिया। भारत का राष्ट्रीय पशु है, वैज्ञानिक नाम टाइगर रिजर्व। 9 प्रजातियां, 3 विलुप्त हो चुकी टाइगर की प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर है। ये लिख डालिए। नहीं लिखा है पिछला भी स्लाइड वापस रिपीट कर दूंगा, चिंता नहीं करें। हो गया। यहां पर हमने पिछला लिखा था कैलाश सांगला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर और रिटर्न ऑफ द टाइगर पुस्तकों के बारे में लिखा था। ये सारे बिंदु यहां पर मैंने लिख डाले, तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब आगे और देखेगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। यह सारा महत्वपूर्ण है। अगला देखेगा। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। बोर टाइगर रिजर्व नहीं, पेंच को नहीं कहा जाता है, बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का। मैं चेक करके आया हूं, देख के आया हूं, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। भारत में सफेद टाइगर वन विहार टाइगर रिजर्व।
वन विहार टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में आता है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर है। व्हाइट टाइगर मध्य प्रदेश है, वन विहार टाइगर रिजर्व। हाँ, आंध्र प्रदेश से मुख्य रूप से, सही कहा आपने, नागार्जुन सागर। कुछ भाग इसका तेलंगाना में भी आ जाता है, नया राज्य बन गया था तो उसके बाद में तेलंगाना में भी हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर भाग आता है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो तेलंगाना भी थोड़ा लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। ये सारी बातें यहां पर मैंने टाइगर से रिलेटेड आपके सामने लिख डाली है। तो टाइगर रिजर्व के बारे में इतने सारे बिंदु लिखे हैं, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी और भी कई सारे बातें हैं, इससे रिलेटेड और भी कई सारी बातें हैं, टाइगर से रिलेटेड और भी कई सारी बातें हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, 9वां 10वां 11वां 12वां 13 बिंदु लिखे, अगला समझेगा। भारत के महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हो गया इतना, 13 बिंदु मैं लिख चुका हूं, अगले बिंदु समझेगा। तेरह बिंदु मैं यहां पर लिख चुका हूं, अगला समझेगा। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, टाइगर रिजर्व, राजस्थान। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। देखिए, टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय पार्क भी होता है, तो राष्ट्रीय पार्क है, उनके भी नाम यहां पर लिखे हैं। सर उत्कर्ष की करंट अफेयर्स की क्लासों में पढ़ा था सर, 102 है। देखिए, वो आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो, 2020 के 21 के आंकड़े पढ़ रहे हो, मैंने वैज्ञानिक गणना के आंकड़े बताए, और वैज्ञानिक गणना के आंकड़े में 69 नहीं है, 70 भी नहीं है, इतना पक्का बता रहा हूं मैं आपको। राजस्थान में बाघों की कुल संख्या वैज्ञानिक गणना के अनुसार 69 है, उससे पहले 45 थे, ये भी लिखवाया मैंने आपको। बार बार आप एक ही बात पर मत उलझिए सुनील जी, ठीक है, जो बता दिया वो अंतिम है। यहां पर कान्हा किसली टाइगर जो लेटेस्ट में बता रहे हैं वो 2020 के आंकड़े हो सकते हैं, 21 के हो सकता है। कल आप करण जी के पढ़ोगे तो 4 दिन पहले कोई टाइगर ने और जन्म लिया तो 2 और जुड़ जाएंगे, तो वो भी है। यहां पर मैं बता रहा हूं वैज्ञानिक गणना के, जैसे जनसंख्या में हम कैसे पढ़ते हैं, जनगणना के आंकड़े क्या कल तक के पढ़ते हैं आप? नहीं, जनगणना के आंकड़े पढ़ते हैं 2011 के। 2011 के आंकड़ों के अनुसार होगा
जो जनगणना के टॉपिक आएंगे सवालों 2011 की जनगणना के अनुसार होगा, 9 की, 2015 की, 17 की, 20 की या 21 की। अगली वैज्ञानिक गणना आएगी 2021 में, उसके बाद वो आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे। अभी तक तो 2011 की जनगणना के आंकड़े चलेंगे। वैसे ही टाइगर में भी जो संख्या से रिलेटेड बातें पूछी जाती है वो पूछी जाएगी 2018 की वैज्ञानिक गणना के आंकड़े। और वैज्ञानिक गणना के अनुसार राजस्थान में 69 टाइगर थे। ये चाहे तो आप नेट पर मन मर्जी आए देख लीजिए, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको, 69 टाइगर रिजर्व हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। मानस टाइगर रिजर्व, असम। मानस टाइगर रिजर्व असम। सेकंड वाला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक और मानस टाइगर रिजर्व असम में। मानस टाइगर रिजर्व असम। सेकंड वाला लिखा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश राज्य में, कान्हा किसली मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में। मैं इसमें कल आऊंगा, जिम कॉर्बेट में कुछ वर्णन लिखाऊंगा। आज एक काफी सारा टाइगर में बताया और इंपॉर्टेंट जंतु है, इधर से सवाल बनते हैं अक्सर। अभी और भी बहुत सारे बिंदु है इसमें, तो कल आएंगे कंप्लीट करें। हर एक में इतना समय नहीं लगेगा, हाथी परियोजना, लाल पांडा परियोजना, इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी में ज्यादा समय लगा है, थोड़ा महत्वपूर्ण भी है और अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं, इससे पूछे जाते हैं। सेकंड वाला मैंने लिखा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ेंगे, कल आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।